नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में आज हम बात करेंगे संजय झा की कि ये जो ब्रह्मन कांड खेला है नीतीश कुमार ने, ये क्या करेगा। ये कांड, ये जो हथियार चला गया है दिल्ली में, इसका क्या नफ़ा क्या नुकसान जनता दल यूनाइटेड के लिए है और क्या नफ़ा क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए है। क्या मिथिलांचल की पूरी सियासत इससे प्रभावित होने जा रही है। ये ढेर सारे सवाल सत्ता के गलियारों में है और आज इसी का विश्लेषण चुनावी चौसर में हम करेंगे कि जो ये ब्रह्मन कांड खेला गया है नीतीश कुमार का, ये कहां कहां मार करने वाला है। क्या ये नीतीश कुमार को भी नुकसान पहुंचा सकता है क्या, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन जो सवाल का जवाब है वो कई स्तर पर है। जेडीयू के लिए अलग है, भाजपा के लिए अलग है और महागठबंधन के लिए अलग है कि संजय झा जो शख्स हैं उनकी क्या अहमियत है मिथिलांचल की राजनीति में, और बिहार में जो नई सियासत होने वाली है उसमें संजय झा क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, ललित बाबू के बाद मिथिलांचल में अगर किसी एक बड़े नेता का, जगन्नाथ मिश्रा का अगर छोड़ भी दें आप, उसके बाद जो कद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो उस आदमी का नाम है संजय झा। बाढ़ निरोधक जितने काम हुए हैं मिथिलांचल, आप जानते हैं बाढ़ वहाँ के लिए कितना बड़ा अभिशाप है, और इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए संजय झा ने जो किया अपने मंत्रिमंडल के कार्यकाल में, वो वहाँ के लोग याद कर रहे हैं। तो मिथिलांचल की सियासत में एक चर्चा ये भी थी कि वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। परिस्थितियाँ बदली, राज्यसभा से गए, राज्यसभा में संसदीय दल के नेता बने संजय झा और अब जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। तो नीतीश कुमार ने जो ये कार्ड खेला है, इससे जनता दल यूनाइटेड में दो तरह की राय है। पहली राय यही है कि मिथिलांचल के इलाके में जिसमें अभी तक भाजपा का दबदबा था, उस दबदबे को तोड़ने के लिए संजय झा से शानदार शख्स कोई मिल ही नहीं सकता था नीतीश कुमार को। आप जान ही रहे हैं कि नीतीश कुमार की प्लानिंग इस बार ज़्यादा सीटों पर लड़ने की है। तो मिथिलांचल के इलाके में जिस तरह की सफलता मिली, वहाँ पे झंझारपुर में, मधुबनी में, दरभंगा में, मधेपुरा में, पूरा जनता दल यूनाइटेड जो है खुशी की लहर में अभी झूम रहा है। और इस एक शख्स को, संजय झा को, लोग याद कर रहे हैं कि उनकी ही रणनीति थी कि मिथिलांचल के इलाके में जो सीटें लोग मान रहे थे कि वो सीटें हार रहे हैं लोग, दरभंगा, झंझारपुर, सुपौल, वहाँ पे संजय झा का जादू चला और संजय झा ने वो सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। तो कद तो बड़ा है संजय झा का। और जो हाँ, जिस शब्द का हमने उपयोग किया दबदबे का, तो क्या भाजपा का दबदबा मिथिलांचल में संजय झा कम करने वाले हैं, इसको लेके एक लंबी बहस चल रही है मिथिलांचल के इलाके में। अब जो काम होगा संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, मिथिलांचल के ब्राह्मणों में एक ज़बरदस्त लॉबिंग हुई है, एक लामबंदी हुई है कि ललित बाबू और जगन्नाथ मिश्रा के बाद संजय झा में वो ताकत है, वो क्षमता है, वो सलाहियत है जो इस इलाके का उद्धार कर सकता है। और जब से कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, एक अलग तरह का जोश और जुनून आप मिथिलांचल में, खासकर ब्राह्मण बिरादरी में आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट जनता दल यूनाइटेड के लिए गया है मिथिलांचल के इलाके में। लेकिन अब जब मिथिलांचल से निकलकर अब पटना आएंगे तो यहाँ चर्चा क्या है कि अति पिछड़ा दलितों की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक ब्राह्मण को कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बना सकती है, और बना दिया तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि जो कोर वोटर है जनता दल यूनाइटेड का, वो कौन है इसको सब जानते हैं और संजय झा उसमें मैच नहीं करते हैं। तो एक बड़ा रिस्क लिया नीतीश कुमार ने। देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, एमएलसी बने हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी के पीए रह चुके हैं, अरुण जेटली के साथ रहे हैं, तो इनका मन मिजाज तो भाजपा का है। तो एक बड़ा रिस्क लिया है नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया बीजेपी साहब ने। लेकिन नीतीश कुमार की सियासत को लोग जो जानते हैं वो समझते हैं कि नीतीश कुमार जब कोई तीर चलाते हैं तो वो एक निशाने पर नहीं लगता है,
वो कई निशाने पर लगता है। और आने वाले चुनाव को लेकर जो फैसला किया है नीतीश कुमार ने, उसका जो असर होने वाला है वो काफ़ी व्यापक होने वाला है। पहले सुनिए थोड़ा सा नीतीश कुमार को बोल क्या रहे हैं संजय झा के बारे में। मुख्यमंत्री जी संजय झा जी को कार्यकारी इनको कल ही मीटिंग था, उसके पहले नहीं कहे हैं। हम मीटिंग में सब लोगों का बात हो गया और जब हम सब इसको बता रहे थे ये है वो है, और लास्ट में हमने इनके बारे में कहा कि यही रहेंगे। अब पहले वहां न रहते थे जी, पार्टी को मजबूती मिलेगी, पार्टी को मजबूती मिलेगी। भेज दिए है लोकसभा राज्यसभा में, तब यहाँ रहेंगे, पूरा का पूरा सब जगह का काम देखेंगे और सब लोगों से बात करेंगे, ये अच्छा रहेगा। और कई राज्यों का तो इंचार्ज इनको बनाए हुए थे, इसलिए हम कल खुद ही करने हम घोषित किया तो सब ने स्वीकार कर लिया। भरोसा है कि संजय झा पार्टी को मजबूत करेंगे सर? भरोसा है आपको कि संजय झा? बिल्कुल ठीक है, आप देख नहीं रहे इसको जी। ललन सिंह भी केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो पार्टी को मजबूती मिलेगी? किसको बनाना था? आखिर देना हम ही को न था जी, हमने ही तय किया। फिर हम लोग की सरकार बनेगी बिहार में, फिर संसद बनेगी। तो आपने सुन लिया नीतीश कुमार को। जनता दल यूनाइटेड को अगर नंबर 1 की पार्टी बिहार में बननी है तो केवल पिछड़ों के वोट से वो नहीं बनेगी, उसको सवर्णों का वोट भी चाहिए। और नज़र है भूमियार वोटरों पर और ब्राह्मण वोटरों पर। अश्विनी चौबे को जिस तरह से दरकिनार किया गया, उससे जो गुस्सा है ब्राह्मणों में, उस गुस्से को भी भुनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। संजय जी की ताशपोशी इसी क्रम में भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है भाजपा के लिए, क्या मिथिलांचल में उसका दबदबा संजय झा कम करने वाले हैं? तो मिर्ची तो लगी है भाजपा को, तो भाजपा भी अपनी तैयारी में है। और आप जब देखिएगा भाजपा में जब भी संगठन में फेरबदल होगा तो संजय झा के काट का उपाय जरूर करेगी भाजपा। इसकी तैयारी चल रही है, इसकी खबर हम आपको अलग से किसी प्रोग्राम में देंगे। लेकिन जदयू और भाजपा में सह और मात का खेल है। और संजय झा ने जो किया है मिथिलांचल के लिए, और मिथिलांचल में जो उनकी इमेज बनी है हाल के दिनों में, वो जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा माइलेज देती है वहाँ के चुनावों में। और जब विधानसभा चुनाव होंगे, आप देखिएगा मिथिलांचल की ढेर सारी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी, बीजेपी से भी सीटें लेगी और वहाँ पर जीतने का पूरा दमखम लगाएगी। क्योंकि संजय झा जैसा एक बड़ा चेहरा अब उसको मिथिलांचल में मिल चुका है और नीतीश कुमार ने अपने तरफ से संदेश साफ साफ दे दिया है। ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है, क्या ललन सिंह कट्टू साइज हो गए? केवल एक मंत्री बन के रह गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नंबर 2 पर थे, अब तो नंबर 2 पर संजय झा हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो एक तरह से ललन सिंह को भी मैसेज देने की कोशिश है कि ललन बाबू आप भी थोड़ा सा कंट्रोल में ही रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने कहा ना कि नीतीश कुमार जब एक तीर चलाते हैं तो एक निशाने पर नहीं लगता, वो कई निशानों पर लगता है। वो भाजपा को भी लगा है, वो ललन सिंह को भी लगा है, और महागठबंधन को तो लगेगा ही लगेगा जब नीतीश कुमार कोई तीर चलाएंगे तो चलाएंगे। तो ये कहानी है संजय झा की। एक ब्राह्मण कार्ड जो नीतीश कुमार ने खेला है, उसके व्यापक परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं। और जो जवाबी तैयारी में भाजपा है वो कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मिथिलांचल की राजनीति में अब जनता दल यूनाइटेड का दबदबा बढ़ गया है। भाजपा को इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। मिर्ची लगे तो नीतीश कुमार ने अपना तीर चला दिया। मिथिलांचल में अब नीतीश का जलवा होगा, संजय झा का जलवा होगा। आगे की सियासत देखते रहिए और कैपिटल टीवी बिहार पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।